Hey guys, my name is Rishikesh. Today I am going to teach inverse trigonometric function, and this chapter is very interesting and easy compared to other chapters in class 12th math, right? So usually 3 to 4 marks used to come from this chapter, and you can easily get those marks in your bucket. And in board exam, every mark is important, guys, right? So let's start with the chapter. I would request you to have patience for next 20 minutes. After 20 minutes, I guarantee that you would be able to solve every question related to this topic. So let's start. I'll discuss word by word, step by step. So first we'll start with the inverse word. Inverse. What is inverse? कब कोई फंक्शन इनवर्स होता है? Then we'll talk about trigonometric, right? So कब कोई फंक्शन इनवर्स होता है? What are those conditions? Conditions are given here corresponding to every bijection f such that a converted to b, there must exist another bijection function g such that b to a, b converted to a, where g b converted to a is called inverse function. ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. पहली चीज तो देखते हैं कि बाइजेक्शन क्या है. आपने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में इनवर्स इन्वर्टिबल फंक्शंस पढ़े हैं, तो बाइजेक्शन 1 ऑन 2 भी पढ़ा है आपने. थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि लेट्स से आपको एक नॉन एम्प्टी सेट दिया है, राइट, जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी. ये नॉन एम्प्टी सेट है, राइट. एंड अनदर नॉन एम्प्टी सेट यू हैव हियर बी, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4. ठीक है. So one element of set A is mapped with only one element of set B. Similarly, another elements. This is called 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 1 के साथ. So when every element of set A must have a unique image in set B, unique image in set B, and यहां से भी इसके प्री इमेज यूनिक हो, एक ही प्री इमेज हो, तब हम बोलते हैं 1 फंक्शन है. क्या है? 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन है. सिमिलरली यहां पर बी के किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ऐसा लेफ्ट आउट ना हो जिसकी मैपिंग ए के एलिमेंट के साथ ना हुई हो. लेट्स से अगर मैं कहूं कि यहां पर एक एलिमेंट है 5, अब 5 किसी के साथ मैप्ड नहीं है, तो ये फंक्शन 1 तो होगा, बट ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा. इस चीज को आप ध्यान रखें, इसलिए हम इसको हटा देते हैं, आपको समझाने के लिए किया था. सो ये 1 और ऑन टू तभी होगा जब इसके सारे एलिमेंट्स यहां मैप्ड हों और इसके सारे एलिमेंट यहां मैप्ड हों. तो ये फंक्शन 1 भी है, प्लस ऑन टू भी है, प्लस ऑन टू भी है. और इन जब 1 और ऑन टू होगा तो हम इस फंक्शन को बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है? बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन फंक्शन है. गॉट इट? सो बाइजेक्शन का 1 हो, ऑन 2 हो, ये कंडीशन है. अब हम बात करते हैं कि कब कोई फंक्शन इनवर्स होगा. तो इसको देखिए, एक फंक्शन दिया है, कह रहा है कि देयर इज अ फंक्शन एफ सच दैट ए कन्वर्टेड टू बी, ए कन्वर्टेड टू बी. यहां पर ए क्या होता है? दिस ए इज डोमेन, दिस ए इज डोमेन. वी ऑल नो, 11th से स्टडी करते आ रहे हैं. दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज. ये क्या है? रेंज है गाइस, दिस इज रेंज. ठीक है. तो कह रहा है कि दूसरा एक ऐसा फंक्शन हो, देयर मस्ट एग्जिस्ट अनदर बाइजेक्शन फंक्शन, जो लेट्स से हमने कहा g एक फंक्शन है एंड दिस g फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन, मींस 1 एंड ऑन 2. और एक ऐसा फंक्शन है कि जो इसका रेंज था, जो पहले फंक्शन का रेंज था, यहां पर आके डोमेन बन जाए, यहां पर आकर डोमेन बन जाए. और जो पहले फंक्शन का डोमेन था वो यहां आकर रेंज बन जाए. ठीक है. इसका डोमेन यहां पर रेंज हो गया और इसका रेंज, इसका डोमेन यहां पर रेंज हो गया, ये रेंज बन गया. और इसका जो रेंज है यहां पर आके डोमेन बन गया. गॉट इट? सो जब ये कंडीशन हो जाए, जब ये कंडीशन, दोनों बाइजेक्शन फंक्शन है, इसका डोमेन यहां रेंज और इसका रेंज यहां डोमेन हो गया, इट मींस उल्टा पुल्टा समझ लो. जो ए था यहां बी है, जो बी था यहां पर ए है. अगर ये कंडीशन बन जाता है तो हम इस फंक्शन को, किसको, कौन से फंक्शन को? सेकंड फंक्शन को, फंक्शन जी को, फंक्शन जी को हम बोलेंगे इनवर्स. दिस फंक्शन इज इनवर्स. ये फंक्शन क्या है? इनवर्स है. किसका? पहले फंक्शन का.
दिस फंक्शन इज ए इनवर्स। यहां देखिए जी बी कन्वर्टेड टू ए, जी सच दैट बी कन्वर्टेड टू ए इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ सच दैट ए कन्वर्टेड टू बी। यानी ये दूसरा जो फंक्शन है वो पहले फंक्शन का क्या बन गया, इनवर्स बन गया। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपका इनवर्स फंक्शन क्या होता है। दो फंक्शन होने चाहिए, दोनों बाइजेक्शन होने चाहिए, और पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का जो डोमेन है उसमें रेंज हो, और जो उसमें रेंज है यहां पर डोमेन हो। जब ऐसे कंडीशंस आएंगे तो हम बोलेंगे कि सेकंड फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए, सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, राइट, नेक्स्ट पॉइंट। सो हमारा इनवर्स हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम उन्हीं की बात करेंगे। सो गाइज, एज आई डिस्कस्ड कि विल टॉक अबाउट ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सो हम इस पूरे चैप्टर में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलावा किसी और फंक्शन के बारे में स्टडी ही नहीं करेंगे, राइट। और यहाँ पर उन्हीं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स होते हैं या नहीं। तो वन बाय वन, यहाँ पर साइन एक्स है, हमें देखना है क्या साइन एक्स इनवर्स होता है। इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन कि क्या साइन एक्स का इनवर्स होता है, साइन एक्स इनवर्स इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं, तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं सर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, साइन एक्स इन्वर्टिबल है, नहीं। आप पूछोगे सर किस डोमेन में, क्योंकि ये सभी डोमेन में इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। हमने यहां पर देखिए -π/2 से अगर आप यहां पर π/2 तक जाओगे तो देखो इसके सभी के लिए वैल्यू क्या होगी, चेंज हो रही है। सभी के लिए वैल्यू, यहां पर कुछ वैल्यू अलग होगी, यहां पर कुछ अलग होगी, ये वैल्यू चेंज होगी, तो फंक्शन 1 1 होगा। एक वैल्यू ऑफ एक्स की, वन वैल्यू ऑफ एक्स वुड हैव ओनली वन वैल्यू इन बाई, राइट। तो यहां पर 1 1 और ऑन 2 होगा। बट अगर मैं यहां से -π/2 से पाई के बीच की बात करूं तो इस डोमेन यहां से इतने से और यहां में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट होगी। तो इस केस में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वो इन्वर्टिबल नहीं होगा फंक्शन। तो आपको मैंने बताया कि कहां पर ये इन्वर्टिबल होगा, इस लाइन में। तो क्या सिर्फ यहीं पर होगा, नहीं। आप अगर यहां से π/2 से 3π/2 के बीच भी देखोगे तो आपका फंक्शन क्या होगा, यहां पर भी इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। अगेन अगर आप इधर भी देखोगे, इधर यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक में भी कहीं पर आपकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। इट मींस 1 1 ऑन 2 होगा, कहां से, -π/2 से -3π/2 तक। इसी तरह से आप आगे जाओगे 3π/2 से 5π/2 तक होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम किस डोमेन में हम मानेंगे कि हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है, क्योंकि हम तो यहां देख रहे हैं कि ये यहां से कई ऐसे डोमेन आएंगे जहां पर हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, तो इसमें तो बहुत कंफ्यूजन होगी। इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसपे ये हुआ कि अगर हम डिसाइड नहीं करेंगे कि स्टैंडर्ड रूल नहीं बनाएंगे, तो इसमें हो सकता है इंडियंस कैलकुलेट करें डोमेन लेके -π/2 से लेके π/2 तक, और रशियंस या अमेरिकन कैलकुलेट करें π/2 से लेके 3π/2 तक डोमेन लेके करें। तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कमिटी ने कि हम जब भी डोमेन की बात करेंगे, यहां पर डोमेन की जब भी बात करेंगे, तो डोमेन हमारा कहां से कहां तक होगा, -π/2 से लेके π/2 तक। हमेशा हम डोमेन क्या लेंगे, -π/2 से लेके π/2 तक। और रेंज बाई एक्सिस, तो रेंज आप इस पे देखो, हमने क्या बोला है कि रेंज मिनिमम, इसकी रेंज यहां पर देखिए कहां पर आई, माइनस पे, -1, और ऊपर कहां पर गई, +1 पे। तो ये यहां पर भी आप देखोगे -1 और ऊपर कितना है, +1। तो ये हमेशा इसकी रेंज -1 से +1 के बीच ही रहेगी, इसी के बीच वैल्यूज रहेंगी। साइन एक्स की जब भी आपने वैल्यू अभी 10th में 11th में निकाला होगा टेबल में, तो आपको -1 से और 1 के बीच ही वैल्यू मिली होंगी। तो यानी रेंज हमारा साइन एक्स का क्या हुआ, -1 से लेके 1 तक। आप इसको ऐसे समझें, एक्स एक्सिस आप डोमेन ले, एक्स एक्सिस क्या है, डोमेन है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या आपका फंक्शन ये है 1 1 या 1 1 ऑन 2 या नहीं है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे, यहां पर देखिए, लेट्स से हमने क्या बोला, हमारा ये फंक्शन, दिस फंक्शन एक्स, ये वाला जो है, दिस इज अ डोमेन एंड बाई एक्सिस क्या है, रेंज है, ठीक है। अच्छा, तो हमने डोमेन क्या लिया है, -π/2 से लेके π/2 तक। तो अगर यहां पर मैं इफ आई पुट हियर π/2 पुट करूं, -π/2 पुट करूं, तो कितना आएगा वैल्यू, -1। -π/2 पे क्या आता है, -1। अगर मैं 0 पुट करूं तो साइन 0 पे, y इज इक्वल टू साइन
साइन जीरो पे कितना होता है, साइन जीरो पे कितना होता है, जीरो होता है। इसी तरह से अगर मैं साइन पाई बाई टू रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अच्छा, इनके बीच के अगर कोई भी वैल्यू लोगे, हमने कहा लेट से आपने पाई बाई 6 लिया तो पाई बाई 6 पे कितना होता है, 1/2 होता है। अगर आप माइनस पाई बाई 6 लेंगे, माइनस पाई बाई 6 लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1/2 आएगी। इस तरह से आप पाई बाई 3 लीजिए या पाई बाई 4 लीजिए, आप जो भी वैल्यू लेंगे उसका एक ही यहां पर वैल्यू आएगी बाई में। इट मींस 1 भी होगा और 1 भी होगा। देखिए -पाई/2 मैप टू -1, -पाई/6 की वैल्यू -1/2, 0 to 0 मैप पाई/6 टू 1/2, पाई/2 से 1। कोई ऐसा रिपीटेड है, नहीं रिपीटेड है, 1 है। और क्या कोई बाई में कोई ऐसा एलिमेंट है जो लेफ्ट आउट है, बिल्कुल नहीं है। इट मींस ये फंक्शन क्या है, 1 भी है, 1 भी है। इट मींस बाइजेक्टिव है। और फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है, इट मींस आई कैन से द फंक्शन बाई इज इक्वल टू साइन एक्स इज इनवर्टिबल। इनवर्स फंक्शन है कहां पर, किस डोमेन में, -पाई/2 से लेके पाई/2। तो यानी डोमेन हमें यहां पर पता चल गया। हमारा डोमेन क्या है, डोमेन वी हैव -पाई/2 से पाई/2। और रेंज हमने आपको बताया कि रेंज क्या है, 1 से -1 तक वैल्यू जाती है, यानी -1 से 1 तक। तो रेंज क्या है हमारे पास, -1 to 1 है। लेकिन हम तो साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं, व्हाई वी टॉकिंग अबाउट दिस। तो अगर ये साइन एक्स है, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स अगर इन्वर्टिबल है, बाइजेक्शन फंक्शन है, सॉरी बाइजेक्शन फंक्शन है, इट मींस तो इन्वर्टिबल होगा। और इन्वर्टिबल में क्या होता है, अगर ये एक फंक्शन है तो इसका, अगर हमने कहा ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है एफ सच दैट -पाई/2 टू पाई/2 और इसका ये रेंज 2 कन्वर्टेड टू -1 से 1, ये एक फंक्शन है। तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, यानी जी एक फंक्शन होगा जो यहाँ पर रेंज है, ये रेंज है, ये डोमेन है। तो जी में क्या हो जाएगा, ये रेंज बन जाएगा, ये रेंज जो है यहाँ पर डोमेन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1 कन्वर्टेड टू कितना, -पाई/2 से पाई/2। तो यहां पर आपका जो डोमेन था यहाँ क्या बन गया, रेंज बन गया। और यहां पर जो रेंज था वो क्या बन गया, यहां पर डोमेन बन गया। तो इफ आई से कि दिस फंक्शन क्या था, ये साइन एक्स था, ये क्या था, साइन एक्स था दिस फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स है, बिकॉज उसी का इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि पहला फंक्शन इन्वर्टिबल है, दूसरा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा और इसका रेंज यहाँ डोमेन हो जाएगा और इसका डोमेन यहाँ रेंज हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये देखिए साइन इनवर्स का ग्राफ है, यानी एक्स एक्सिस के जो एलिमेंट्स थे वो बाई एक्सिस में चले गए और बाई एक्सिस वाले एक्स एक्सिस में। ठीक है, वही चीज यहाँ पर देखिए, रेंज यहाँ डोमेन बन गया, डोमेन रेंज बन गया। तो हम क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स का डोमेन क्या हुआ, डोमेन हुआ -1 से 1 और रेंज क्या हुआ, -पाई/2 से पाई/2। तो साइन एक्स का डोमेन और रेंज हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया, ये हमें मिल गया, याद रहेगा हमें क्योंकि हमने डिफाइन किया है, रट्टा नहीं मारा गाइस। अब इसी तरह से आप कॉस टैन सेक के लिए कर लीजिए। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, मैं सभी में इतना डिटेल में बात नहीं करूंगा, आप एक बार देख लीजिए कॉस का ग्राफ कैसे बनता है। तो ये है बाई इज इक्वल टू कॉस एक्स के लिए। कॉस एक्स आपका इन्वर्टिबल होगा कहां से कहां तक, देखिए ये 0 से लेके 0 टू पाई। देखिए यहां पर इसकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। देखिए यहां पर बिल्कुल नीचे आ रहा है, लेकिन यहां से पाई/2 के बाद से वैल्यू फिर से ऊपर जाने लगा, यानी जो वैल्यू यहां पर रही होगी वही वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी। इट मींस क्या होगी, वैल्यू रिपीट होगी। जब रिपीट होगी तो फंक्शन 1 नहीं हो सकता। तो मैं यही कहूंगा, मैं इसीलिए कहूंगा कि आपका जो डोमेन होगा इस फंक्शन का, कॉस एक्स का जो डोमेन होगा, यहाँ पर जो डोमेन होगा वो क्या होगा, 0 टू पाई होगा। 0 टू पाई में ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा और रेंज तो वही रहेगा। देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है और नीचे मिनिमम वैल्यू -1 है, तो रेंज तो वही रहेगा, -1 से 1। लेकिन ये तो मैं cos x की बात कर रहा हूं, तो cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x का ग्राफ है। देखिए x एक्सिस बाई एक्सिस में चले गए, इसका मतलब है जब इसका इनवर्स होता है फंक्शन तो ये रेंज क्या बन जाता है, यहाँ पर डोमेन। तो आपका डोमेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 to 1। ठीक है, और यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगी आपकी, जो यहाँ पर डोमेन है वो रेंज हो जाएगा कितना, 0 टू पाई।
0 to पाई, और क्लोज ब्रैकेट है, इट मींस बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड। तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज गाइज निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और जब आप यहां से निकाल लिया है तो आप समझ भी जाओगे और लॉन्ग टर्म आपको याद रहेगा। अब इस पूरे tan x cot x sec x cosec x को हम पूरा नहीं निकालेंगे, अब हम इसका टेबल में देख लेते हैं उनकी वैल्यू। अब आप समझ गए, कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं कि कहां से वैल्यूज आ रही हैं। तो यहां पर देखिए, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही चीजें जो अभी हमने बात किया था कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का जो डोमेन है -1 से 1 है और रेंज -π/2 से π/2 हमने बात किया था। cos x का निकाला था, cos इनवर्स का -π से 1 -1 से 1 डोमेन और रेंज 0 to π अभी निकाला गाइस। तो ये आपको याद रहेगा। अब सुनिए, इसको याद कैसे करना है, इसको याद कैसे करना है, निकालना आप सीख गए। आपको बस दो चीजें याद रखनी है। हम इन 6 रेशियोज को, 6 रेशियोज हमारे पास हैं, इन 6 रेशियोज को 2 क्लब में रखेंगे। एक क्लब समझिए, फर्स्ट क्लब जो है, फर्स्ट क्लब इनका डीएनए एक जैसा है, फर्स्ट क्लब इनका डीएनए एक जैसा है। अब वो कौन कौन से हैं जो फर्स्ट क्लब में हैं? यहां पर आ गया साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। इन तीनों का डीएनए ऐसा समझे एक जैसा, ये तीनों एक जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इनका रेंज जो होगा एक होगा। देखिए यहां पर साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है? -π/2 से π/2। फिर साइन के बाद कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या है? -π/2 से π/2। सिर्फ यहां पर -0 दिया है। अब ये क्यों दिया है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं गाइस। आपको पता होगा कि कॉसेक एक्स 0 पे नॉन डिफाइन होता है, कॉसेक एक्स 0 पे नॉन डिफाइन होता है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, 1/sin x। और अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो साइन 0 पे कितनी वैल्यू होती है? 0। तो 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। दैट इज वाई बोला है कि इसका रेंज सभी पे डिफाइंड होगा, ऑल वैल्यूज पे -π/2 से π/2 के बीच, एक्सेप्ट -1। -1 को छोड़कर ऑल वैल्यूज के लिए -π/2 से π/2 में डिफाइंड होगा। बस ये मतलब है। तो इसका मतलब है रेंज आपको याद है -π/2 से π/2 ही है। फर्क क्या है कि कॉसेक की थोड़ी सी हमें आइडेंटिटी पता है कि वो 0 पे डिफाइंड नहीं होता, तो उसको मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। चलिए, अब सिमिलरली हमने थर्ड वाला हमारा tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स में देखते हैं, यहां पर भी बिल्कुल है -π/2 से π/2 है, लेकिन एक चीज चेंज है। गेस क्या करिए, क्या चेंज है? यहां पर चेंज बेटा ये है कि यहां पर क्लोज्ड ब्रैकेट था, यहां पर क्लोज्ड ब्रैकेट था और यहां पर ओपन ब्रैकेट है। एंड ओपन ब्रैकेट मींस ये वैल्यू -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं होगा, इनके बीच की वैल्यूज इंक्लूडेड होंगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि tan x आपका, अगर मैं tan 90 पे देखूं तो tan 90 पे क्या होता है? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। और tan -90 पे भी क्या होगा? ये नॉट डिफाइन होगा। दैट इज वाई आपकी ये दोनों वैल्यू, आपने टेबल में भी देखा होगा कि tan 90 में π/2 में tan नॉट डिफाइन होता है और -π/2 में भी नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू को छोड़ के इनके बीच की वैल्यू जितनी भी होगी, 0, π/6, π/3, π/4, -π/3, -π/4, इन सभी के लिए डिफाइंड होगा tan। तो एक मोटी मोटी चीज तो आपको ये समझ आ गई होगी कि जब भी हमें टेबल याद करना है, बस 3 चीजें ध्यान रखना, साइन, कॉसेक और tan, ये एक में आते हैं और इनका रेंज होता है -π/2 से π/2, ठीक है। बस फ्यू एक्सेप्शनल जो हैं उसको आप समझ लेना। दूसरे क्लब में आते हैं, सेकंड क्लब में आपके आते हैं कौन कौन से? कॉस, जो बच जाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये 3 आते हैं। और इन तीनों का जो रेंज होगा वो कहां होगा? 0 से पाई। तो कॉस इनवर्स का देखिए, कॉस इनवर्स का रेंज क्या है? कॉस इनवर्स का रेंज क्या है? आपका 0 to पाई है। कॉस इनवर्स का रेंज कितना है? 0 to पाई है, ठीक है, 0 to पाई है। यहां पर देख लिया हमने, वहां पर निकाला भी था। फिर सेक इनवर्स का देखिए, 0 to पाई ही है, बट यहां पर -π/2 दिया है। क्यों? क्योंकि कॉस सेक 90 पे नॉट डिफाइन होता है, कॉसेक 0 पे नॉट डिफाइन होता है और सेक 90 पे नॉट डिफाइन होता है। दैट इज वाई ये जो सेक है, sec would be defined for all values from 0 to pi except -π/2। सो -π/2 को छोड़ दो, इनके बीच की जितनी वैल्यू है उन सबके लिए डिफाइंड होगा और 0 और पाई के लिए भी डिफाइंड होगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। देन नेक्स्ट कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स में आइए 0 to पाई है, बट फर्क क्या है? ये ओपन ब्रैकेट लगा, इट मींस कॉट जो है
कॉट 0 पे और पाई पे नॉट डिफाइन होता है। दैट इज वाई 0 और पाई को छोड़कर इनके बीच की जितनी वैल्यू होगी उसके लिए डिफाइंड होगा। तो एक मोटा मोटा चीज तो हमें समझ आ गया ना कि दो ही रेंज याद रखनी है, एक -π/2 से π/2 और एक 0 से पाई जो कॉस वाले क्लब में आते हैं, वो 0 to पाई है, और जो साइन वाले क्लब में आते हैं वो -π/2 से π/2 है। तो आपको एक चीज ये टेबल याद नहीं करनी है, बस एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि आपको दो -π/2 से π/2 साइन वाला क्लब और कॉस इनवर्स वाला क्लब है 0 to पाई। एक्सेप्शनल चेंज हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब डोमेन की बात करते हैं। डोमेन आपको पता है, साइन का बता दिया, कॉस का बता दिया। कॉसेक इनवर्स सभी रियल नंबर के लिए होता है, बस इसके लिए नहीं होता, और सेक इनवर्स में भी वही चीज आता है। और बाकी टैन और कॉट तो ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड होते हैं। टैन और कॉट आप 11th में पढ़ा होगा, टैन और कॉट ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड होते हैं। सो गाइज ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टेबल को इस तरह से आप समझ गए हैं और इनकी वैल्यूज कैसे निकाला आपने वो भी अंडरस्टैंड कर लिया है। सो फ्यू फार्मूलाज और हम देखेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस, बट दिस टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज। और एक चीज और ध्यान रखना, इस रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं, आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं। इनको लर्न करना है आपको, सिंपली इनको डिराइव करने की जरूरत नहीं, बट लर्न करने का ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ। लर्न करने की ट्रिक क्या है, वही ग्रुपिज्म। कैसे? 3-3 का ग्रुपिज्म बना है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। इनमें तीनों में माइनस साइन इनवर्स -x की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x, यहाँ पर माइनस टैन इनवर्स x और यहाँ पर माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो ये ग्रुपिज्म एक जैसा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स -x में क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। और ये तीनों में ऐसा ही है। सेक इनवर्स के केस में भी वही है, पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कॉट इनवर्स x के केस में भी वही है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है। अच्छा गाइस ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न कर लेना। ऐसे लर्न करना है कि देखो साइन और कॉस का सम कितना है, π/2। इसी तरह से टैन और कॉट का सम कितना है, π/2, यानी इनवर्स में टैन इनवर्स कॉट इनवर्स का सम π/2। कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स का सम क्या होगा, π/2 होगा। तो इस तरह से इनको लर्न कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये टैन के केसेस वाले जो फार्मूले हैं, जैसे यहाँ पर टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स बाई, जब इनके एंगल चेंज हो इन दोनों का सम आए, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स बाई, इन दैट केस टैन इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस होगा, ट्रिक प्लस होगा यहाँ पर, तो ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। जब यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, बस यही चेंज है। एक फार्मूला याद हो गया, दोनों आप उससे निकाल सकते हो। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो x बाई, ये कब हमें फार्मूला यूज करेंगे, व्हेन x बाई, दिस x बाई इज लेस देन 1, व्हेन इट इज लेस देन 1, तब हम ये वाला यूज करेंगे। ये क्वेश्चन में आपको जब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये तीनों फार्मूले 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x, ये तीनों एक ही हैं, लेकिन इनके तीन फॉर्म में फार्मूले, एक बार साइन इनवर्स के फॉर्म में, एक बार कॉस इनवर्स के फॉर्म में और एक बार टैन इनवर्स के। तो जब साइन इनवर्स के फॉर्म में रहेगा तो 2x ऊपर ही है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब टैन इनवर्स के फॉर्म में आएगा तो 2x सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का, और कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाले आई होप आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि हम पहले करते थे 1 अपॉन साइन एक्स कितना होता था, कॉसेक एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स। अब यहां पर बस वही चीज चेंज है, क्या है, साइन इनवर्स हो 1 अपॉन एक्स तो ये कॉसेक बन जाता है, ठीक है, उसी का रेसिप्रोकल। अच्छा ये उल्टा भी होगा, ये अगर मैं ऐसे करूं कि कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये अगर 1 अपॉन एक्स इधर आता है तो साइन इनवर्स, तो रेसिप्रोकल भी होगा, कॉसेक का साइन, साइन का कॉसेक, ये चीज ध्यान रखना आप। यही चीज आपका कॉसेक सेक के साथ चलता है, टैन और कॉट के साथ चलता है, रेसिप्रोकल वाला केस है, आपको पता है गाइस। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगा, और अब आप देखना, मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि अगर आप 20 to 25 मिनट्स में मैं आपको बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझा दूंगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, आपको जो फार्मूला एनसीईआरटी में दिया है आप वही फार्मूला बोर्ड एग्जाम में यूज करें।
रीजन बीइंग कि अगर आप ऐसे फार्मूला जो आउटसाइड एनसीईआरटी यूज करते हो उस केस में आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, हाँ, जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अलाउड है, वो आप कर सकते हो, क्योंकि वहां पर सीधा एमसीक्यू हमें मार्क करना होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 का। तो हाउ वुड आई सॉल्व, लेट्स सी। आप एक क्वेश्चन देखो, उसके बाद आप कहोगे सर कितना इजी है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू, थीटा मान लो, एक्स मान लो, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। इधर आएगा तो कितना, दैट विल बिकम साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, इधर आ गया। तो अब ये कितना, साइन -1/2। आपको पता है, हमने आपको समझाया था कि क्या साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, दैट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। तीन का हमने बताया था, जो ये साइन के ग्रुप में आते हैं तीनों का यही होता है। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम माइनस साइन 1/2। और ये कब होता है, 5/6 पे। सो हमारी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा वी गॉट 5/6। इतना क्लियर है? होप यहां पर हमने सिर्फ वैल्यू निकाला। अब क्या लिखेंगे, वी नो दैट, वी देखेंगे किसका रेंज क्या होता है। तो वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज को हम क्या कहते थे, प्रिंसिपल वैल्यू कहते थे। रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स इज कितना होता था रेंज, याद है, -5/2 से 5/2। इसको हमने डिफाइन भी किया था। सो हमें अब क्या, अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा गाइस, ये माइनस था ना, माइनस, ये माइनस और साइन की वैल्यू 5/6। ठीक है, अच्छा, तो हमें क्या देखना है कि ये जो थीटा की वैल्यू आई है, क्या ये थीटा की वैल्यू इस रेंज में लाई कर, इस रेंज के बिटवीन ही है या नहीं है। तो ऑब्वियसली -5/6 इसके बीच में आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि -5/6 बिलोंग्स टू दिस गिवन रेंज 5/2 to 5/, right? तो this value is called a principal value. Therefore principal value of इसकी जो क्वेश्चन दिया था, साइन इनवर्स -1/2 इज कितना है, -5/6। ठीक है, सो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं गाइस। लेट्स से दिस क्वेश्चन नंबर 2। अगेन वही चीज है। सो टिक, लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। डन। अब ये cos इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। सो ये हो जाएगा cos √3/2 कब होता है, √3/2 5/6 पे होता है। तो हम क्या बोलेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6। सो अगेन सेम प्रोसेस, ओवर द, मैं देखूंगा कि इसका रेंज क्या है। सो वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, cos इनवर्स, सॉरी cos इनवर्स है ना ये क्वेश्चन, cos इनवर्स का। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स क्या होता है, क्या होती रेंज, हमने बताया था आपको 0 से पाई, 0 to पाई। सो विल सी कि क्या दिस वैल्यू लाइज ऑन दिस रेंज। ऑफ कोर्स 5/6 बिलोंग्स टू दिस 0 to पाई। क्लियर है? देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज कितना है 5/6। सो गाइज ये बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। एज आई हैड प्रॉमिस्ड कि अगर आप ये एक बार समझ गए तो क्वेश्चंस हलवा है, आप बहुत इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, चलिए कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, सो गाइज ये क्वेश्चन ले लिया अगेन। तो लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, cos इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2। so that this will become cos -1/√2। और क्या वैल्यू होती है, हमने आपको बताया था कि cos इनवर्स -x सेकंड क्लब में आता था, जो फार्मूला हमने बताया था -x केस में, तो कितना हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, पाई माइनस cos इनवर्स x, सेम फार्मूला लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा पाई माइनस cos 1/√2। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई माइनस, कब होता है 1/√2 पाई/4 में, तो दैट विल बिकम 4 पाई माइनस पाई, सो 3 पाई/4। सो गाइस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3 पाई/4। सो व्हाट विल आई से, अब देखेंगे हमारा रेंज क्या है। सो वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इसका cos इनवर्स इज वही कितना 0 से पाई, 0 टू पाई। अब देखेंगे क्या 3 पाई/4 इसके बीच में है कहीं, यस। सो 3 पाई/4 बिलोंग्स टू दिस रेंज गिवन, दिस गिवन रेंज 0 टू पाई। ठीक है, देयरफॉर our principal value of cos inverse -1/√2 is कितना है 3 पाई/4। सो गाइज इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो थोड़ा सा सो हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है, 3 पार्ट हैं। हम पहले एक एक पार्ट सॉल्व करते थे, यहाँ पर 3 डिफरेंट पार्ट सॉल्व करेंगे और तीनों को फिर एक साथ ऐड कर देंगे। तो इसको लेट कर लेते हैं, दिस इज फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और दिस इज थर्ड पार्ट। इंडिविजुअल अलग अलग मैं पहले पार्ट वाइज सॉल्व कर लूंगा। सो पहले हम पार्ट 1 ले लेते हैं, तो लेट कर लीजिए, लेट x मान लीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स 1। पार्ट 1 tan इनवर्स 1 है, हम तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, tan इधर आया तो कितना tan x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan 1। tan 1 कब होता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई/4 में होता है। सो क्या हो जाएगा, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू को मैं शॉर्टकट में पीवी लिख दिया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका tan इनवर्स इज, tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है, हमने क्या बोला था, ओपन ब्रैकेट -पाई/2 से पाई/2 ओपन ब्रैकेट में, और ऑब्वियसली पाई/4 आपके इसी रेंज पे बिलोंग करता है। तो क्या लिखेंगे, पाई/4 बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -पाई/2 टू पाई/2। देन सो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, देयरफॉर आवर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज कितना आ गया पाई/4। सो गाइस ये हम
एक निकाल लिए कि हमारा इसका कितना आ गया 5/4, ये हम ठीक है पहला डन। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट सॉल्व कर लीजिए। सो सेकंड पार्ट लेट करिए, लेट बाई कर लीजिए, एक्स आप ऑलरेडी लेट कर लिए हैं, तो बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इधर आएगा तो कितना कॉस बाई इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, अगेन दिस विल बिकम कॉस माइनस 1/2, और हमने आपको फार्मूला बताया था क्या, अभी पीछे किया है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा पाई माइनस कॉस 1/2, तो आपका बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई तो है ही है, माइनस 1/2 कब होता है, 1/2 आपका पाई/3 पे होता है, ठीक है, 1/2 पाई/3 पे होता है। इसको सॉल्व, सो इट विल बिकम 2 पाई/3। सो अगेन वी राइट द सेम थिंग, इसका रेंज देख लेंगे, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू शॉर्टकट में लिख दिया ऑफ किसका कॉस इनवर्स का, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज कितना होता है 0 to पाई, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी इसी के बीच लाई कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 पाई/3 बिलोंग्स टू 0 to पाई, देयरफॉर दिस वैल्यू थीटा, ये जो y की वैल्यू है, दिस वैल्यू वुड बी प्रिंसिपल वैल्यू, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस ऑफ इज कितना 2 पाई/3। सो गाइस ये एक दूसरी वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम थर्ड के लिए कर लेंगे, और थर्ड हमारा क्या है साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2। सो हम थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। वी हैव थर्ड पार्ट, लेट बाई तो हो गया, जेड ले लेते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा साइन जेड इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा साइन माइनस 1/2, और हमारी वैल्यू हमने आपको इसका फार्मूला क्या बताया था साइन इनवर्स माइनस एक्स का, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस साइन 1/2, और 1/2 कब होता है साइन में पाई/6 पे, सो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा पाई/6, गॉट इट। सो दिस वैल्यू पाई/6, तो हम क्या बोलेंगे कि वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इसका साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स इज माइनस पाई/2 से पाई/2 गाइस। अब रेंज तो आपको सभी की याद हो गई होगी, वही रेंज बार बार जब आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजली ये हम देख लेंगे पाई/6 इसी रेंज पे लाई कर रहा है, तो माइनस पाई/6 गॉट इट। अब आप समझो, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज कितनी आ गई, अच्छा गाइस यहाँ पर माइनस आएगा, माई मिस्टेक, ये माइनस है ना, ये माइनस यहाँ आएगा, ये माइनस होगा, तो इज माइनस पाई/6। सो देखो ये तीनों की वैल्यू हमें आ गई है। अब हम शुरू में जो हमारा क्वेश्चन दिया था वहां पर हम पुट कर देंगे, तो देखिए हमारा ये वैल्यू दिया था, तो यहीं पर पुट कर देते हैं। देखिए सो फर्स्ट वी हैड
पाई बाई 4, तो इसकी tan इनवर्स की वैल्यू कितनी है हमारी पाई बाई 4 है, प्लस cos इनवर्स की कितनी आई थी देख लीजिए, cos इनवर्स की 2 पाई बाई 3 और इसकी माइनस पाई बाई 6, सो 2 पाई बाई 3 और इसकी माइनस पाई बाई 6। एलसीएम आपका आ जाएगा 12, एलसीएम कितना आया 12, इसका इधर होगा तो कितना 3 पाई प्लस 4 टू जा 8 पाई और माइनस 6 टू जा 2 पाई, तो कितना आ गया 9 पाई अपॉन 12। इसको सॉल्व कर लिए 3 से डिवाइड तो 3 3 जा, तो कितना हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4 जा, ठीक है, सो 3 टाइम एंड 4 टाइम, तो ये आपका आंसर आ गया कितना 3 पाई बाई 4, ये आपका आंसर आ गया गाइस। सो इस तरह से हम आप किसी भी इनवर्स ट्रिगो के जो क्वेश्चंस होंगे गाइस उनको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। इसके बेसिस पे थोड़ा सा कुछ जो हमने लेटर ऑन फार्मूला जो आपको बताया था कि आप लर्न कर लेना, उन फार्मूले के बेसिस पे हम सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एंड बिलीव इन मी, आपके लिए आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर सकते हैं, जो भी 3 to 4 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, इजीली आप उसको अपने बकेट में ला सकते हैं। थैंक्स।